ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ राज्य आज अपनी स्थापना की 24वीं वर्षगांठ मना रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से स्थापना दिवस के अवसर पर आज अपने घरों में दीप प्रज्वलित करने की अपील की है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय योजना नमो ड्रोन दीदी के संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। रेल टिकटों के अग्रिम आरक्षण के नए नियम आज से लागू हो गए हैं और कल मनाया जाएगा गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का त्योहार। आज प्रदेश के अनेक स्थानों पर किया गया गौरी गौरा का विसर्जन। अब समाचार विस्तार से। आज छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पोस्ट पर प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि लोक परंपरा और जनजातीय संस्कृति के अद्भुत संगम से सजा यह प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ता रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के 24 वर्ष पूरे हो रहे हैं। राज्य निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ ने हर क्षेत्र में प्रगति की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आदिवासियों, किसानों, मजदूरों, वंचित वर्ग के लोगों तक उनके अधिकार पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार विकास के लक्ष्य को तेजी से हासिल करेगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि स्थापना दिवस के अवसर पर आज अपने घरों में दीप प्रज्वलित करें और दीपोत्सव के साथ स्थापना दिवस मनाएं। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के 24 साल पूरे हो रहे हैं। मैं आप सभी को राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं प्रदेश के सभी नागरिकों को राज्योत्सव में आमंत्रित करता हूं। आप सब परिवार जरूर पहुंचें और राज्योत्सव का आनंद उठाएं। राज्योत्सव के अवसर पर अपने घरों में दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव के साथ राज्योत्सव मनाएं। नवा रायपुर अटल नगर के राज्योत्सव मेला ग्राउंड में 4 से 6 नवंबर तक आयोजित होने जा रहे राज्योत्सव और राज्य अलंकरण समारोह में रायपुर से आयोजन स्थल तक आने जाने वाले यात्रियों के लिए बीआरटीएस बसों की सुविधा प्रदान की गई है। यह बसें रायपुर से सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक हर आधे घंटे के अंतराल में चलेंगी। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 5 नवंबर को जिला मुख्यालयों में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ के हर जिले में सांसद, मंत्री और विधायक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रायपुर जिले में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि होंगे। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, बिलासपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, बस्तर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, राजनांदगांव में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, सरगुजा में मंत्री रामविचार नेताम, महासमुंद में मंत्री दयालदास बघेल, दुर्ग में मंत्री केदार कश्यप, कोरबा में मंत्री लखनलाल देवांगन, बलौदाबाजार भाटापारा में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इसी प्रकार जांजगीर चांपा जिले के कार्यक्रम में मंत्री ओपी चौधरी, बलरामपुर रामानुजगंज में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, सारंगढ़ बिलाईगढ़ में मंत्री टंकराम राम वर्मा, गरियाबंद में सांसद बृजमोहन अग्रवाल, बालोद में सांसद विजय बघेल, खैरागढ़ गंडई छुई खदान में सांसद संतोष पांडे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय योजना नमो ड्रोन दीदी के संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 1,261 करोड़ रुपए की इस योजना को स्वीकृति दी थी। इस योजना में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराए जाते हैं। योजना में चालू वित्त वर्ष और आगामी वित्त वर्ष के लिए 14,500 चुनिंदा महिला स्व सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। दिशा निर्देशों के अनुसार नमो ड्रोन दीदी योजना केंद्रीय स्तर पर एक अधिकार प्राप्त समिति संचालित करेगी। इस समिति में कृषि और किसान कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और उर्वरक विभाग के सचिव शामिल होंगे। ड्रोन और उसके उपकरणों की लागत का 80% हिस्सा महिला स्व सेवा सहायता समूहों को दिया जाएगा, जिससे वे ड्रोन खरीद सकेंगे। इस सहायता की अधिकतम राशि 8 लाख रुपए है। महिला स्व सहायता समूह के किसी एक सदस्य को
ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही कृषि पोषक तत्वों और कीटनाशकों के उपयोग का अलग से प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। रेल टिकटों के अग्रिम आरक्षण के नए नियम आज से लागू हो गए हैं। रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की समय सीमा 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी है। हालांकि इस वर्ष 31 अक्टूबर तक किए गए सभी आरक्षित टिकट बरकरार रहेंगे। रेल मंत्रालय के अनुसार 60 दिन पहले के आरक्षण से टिकट जमा करने की संभावनाएं कम होंगी और यात्रियों को अधिक टिकट मिल सकेंगे। रेलवे द्वारा बिलासपुर से हडपसर पुणे स्टेशन के लिए बिलासपुर हडपसर बिलासपुर स्पेशल ट्रेन एक फेरे के लिए चलाई जाएगी। यह ट्रेन बिलासपुर से हडपसर के लिए 8 नवंबर को रवाना होगी। वहीं 9 नवंबर को हडपसर से बिलासपुर के बीच चलेगी। गौरतलब है कि दीपावली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेल द्वारा 7,000 से अधिक विशेष गाड़ियां चलाई जा रही है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने युवाओं से आह्वान किया है कि वे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2022-23 के लिए आवेदन करें। ये पुरस्कार 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों और संगठनों को विकास तथा समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए दिए जाते हैं। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य, मानवाधिकार प्रोत्साहन, सक्रिय नागरिकता और समुदाय सेवा शामिल है। पुरस्कार के रूप में व्यक्ति को पदक, प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपये नकद तथा संगठन के मामले में 3 लाख रुपये नकद दिए जाते हैं। राष्ट्रीय युवा पुरस्कारों के लिए आवेदन गृह मंत्रालय के पुरस्कार पोर्टल के जरिए आमंत्रित किए गए हैं। आज से इस महीने की 15 तारीख तक आवेदन किया जा सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज उनके गृह ग्राम बगिया स्थित निवास कार्यालय में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को दीपावली का उपहार और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हितग्राही तिलासो बाई से दिए और कलश खरीदे। श्रीमती तिलासो को माटी कला बोर्ड की तरफ से इलेक्ट्रिक चाक भी प्रदान किया गया है। रायपुर जिले के सकरी गांव में बीती रात 2 परिवारों के बीच आपसी विवाद में एक घर में आगजनी की घटना सामने आई है। इस दौरान भीड़ ने घर के बाहर खड़ी कुछ गाड़ियों और अन्य सामानों में तोड़फोड़ भी की। स्थानीय प्रशासन को इस घटना की जानकारी दे दी गई है। इसके बाद प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और दोनों पक्षों को आपस में समझौता करने को कहा है। राजधानी रायपुर में दिवाली के दिन बीते 24 घंटों के दौरान 3 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। जिले के देवारपारा में नशे में धुत बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर दी। वहीं अज्ञात लोगों ने एक ड्राइवर की हत्या कर उसके शव को सड़क किनारे फेंक दिया, जबकि एक अन्य घटना में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का त्योहार कल मनाया जाएगा। अब तक लक्ष्मी पूजा के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का त्योहार मनाने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार यह त्योहार लक्ष्मी पूजा के एक दिन बाद मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा के दिन गौ माता की पूजा की जाती है और उसे भोग अर्पित किया जाता है। वहीं प्रदेश के अनेक स्थानों पर आज गौरा का विसर्जन किया गया। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वर्षा का मुख्य क्षेत्र दक्षिण छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के कुछ जिलों में रहेगा। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। दुर्ग जिले के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में घर पर झालर लगाने छत पर चढ़ा एक युवक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिसे गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। कांकेर शहर के सुभाष वार्ड में एक बर्तन दुकान में आग लग गई। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड और नगर पालिका की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने की घटना में लाखों रुपये का सामान जलकर खाक हो गया। कोरबा जिले की
दीपका पुलिस ने एक प्लांट से सीमेंट चोरी करने वाले 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एक खरीदार को भी पकड़ा गया है। पुलिस ने चोरों से 2 ट्रैक्टर भी जब्त किए हैं। कोरबा जिले के रामपुर स्थित परिवार परामर्श केंद्र में पति पत्नी की काउंसलिंग के दौरान पति ने जहर का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। और सक्ती पुलिस ने जिले में अलग अलग 12 जगह चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 4 चोर और 1 खरीदार को गिरफ्तार किया है। इन सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ राज्य आज अपनी स्थापना की 24वीं वर्षगांठ मना रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से स्थापना दिवस के अवसर पर आज अपने घरों में दीप प्रज्वलित करने की अपील की है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय योजना नमो ड्रोन दीदी के संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। रेल टिकटों के अग्रिम आरक्षण के नए नियम आज से लागू हो गए हैं और कल मनाया जाएगा गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का त्योहार। आज प्रदेश के अनेक स्थानों पर किया गया गौरी गौरा का विसर्जन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।